हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाएगा अब। होने वाला था इसलिए क्योंकि मेरे एक ऑफिस फ्रेंड की वेडिंग है आज। इनफैक्ट आज एंगेजमेंट है, कल उसकी वेडिंग है। तो मैंने प्लान किया था, मैं गाड़ी लेके जा ही रहा था। बट जैसे ही मैं गाड़ी से लेके घर से निकला तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दी। वो प्रॉब्लम शायद आप भी देख रहे होंगे इस टाइम पे। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपकी इस गाड़ी की इंजन लाइट में, जो ये आ रही है। गाड़ी स्टार्ट है लेकिन ये लाइट बंद नहीं हो रही है। तो ईपीसी की लाइट जब आती है तो मैंने ये सुना है कि कई बार गाड़ी पिकअप नहीं लेती है और बंद भी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने अब सोचा कि थोड़ा सा टाइम है, क्यों ना इसको सर्विस सेंटर पे दिखा लिया जाए। तो इसीलिए मैं इसको अब सर्विस सेंटर लेके जा रहा हूँ, साहिबाबाद, जो मेरे घर से पास में पड़ता है। साहिबाबाद साइट 4 पे जेड स्कोडा के पास, है ना। अच्छा खासा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब ये वही चीज़ हो जाती है ना कि आदमी इतनी प्रिपरेशन करी कि ठीक है, और एक्साइटेड भी थे, पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं वहाँ पे। लेकिन अब ये लाइट इसमें शो हो रही है। और गाड़ी चलने में ठीक है, गाड़ी में चला रहा हूँ, बिल्कुल ओके चल रही है, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है गाड़ी में। बट रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि जो वेन्यू है वो काफ़ी दूर है, रेवाड़ी से भी अप्रोक्स 50 to 60 किलोमीटर के आगे डिस्टेंस पे है। रामदा होटल वेन्यू लोकेशन है। तो मुझे ऐसा ठीक नहीं लगा कि मैं इसको, और मैं अकेला हूँ, सोलो राइड कर रहा हूँ अभी। तो मतलब कहीं गाड़ी लेके कहीं खड़ा ना होना पड़े, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक बार चेक करा लेना चाहिए। तो मतलब ये जो ईपीसी का लाइट है काफ़ी सीरियस है। काफ़ी सीरियस मतलब हो सकती है, क्योंकि मतलब इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर थ्रॉटल सिस्टम में कोई इशू हो सकता है, कोई ना कोई सेंसर भी फेल हो सकता है ना। और ये जो है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें कि अगर ये एरर आपके पास हो, आपको कभी भी दिखाई दे रही है कि आपके इंजन ऑन है और गाड़ी में स्टिल आपके पास मीटर कंसोल में लाइट दिख रहा है, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, उसको फ़ौरन चेक कराएं, क्योंकि ये बड़ा इशू हो सकता है। तो मैं तो इसीलिए मैंने सोचा प्लान चेंज किया, बिकॉज़ थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे। बट ये है कि एक चेक हो जाएगा तो थोड़ा सही रहेगा। मेंटली जो एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं वहाँ पे आया हूँ। तो कार को जो मैंने बंद करके भी देखा, फिर दोबारा स्टार्ट भी किया, पर जो ईपीसी के लाइट है ना, ये बंद नहीं हुई। तो इसीलिए मतलब इंजन को थोड़ा रफ भी चला रहा था मैं। देखा मैंने कि कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, ये तो तभी पता चलेगा जब हम इसको चेक कराएंगे। तो पहुंच गया हूँ मैं, फ़िलहाल अंदर जा रहा हूँ। देखते हैं इसमें कितना टाइम लगने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा टाइम ना ले, बट मुझे वाइब आ रही है, फील आ रही है कि ये टाइम लगेगा इसमें। बस ये है कि ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर 1 या 2 घंटे भी लगेंगे तो भी मैं मैनेज कर लूँगा। तो दोस्तों, मैं अभी सर्विस सेंटर पे हूँ, और मैंने बोला है किसी को, आ रहे हैं वो। कार के सिचुएशन जो था मेरा, वो थोड़ा ठीक हो सकता है जल्दी हो जाए। बट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी कार में ईपीसी लाइट आ गई थी। इनफैक्ट अभी भी आ रही है। और वेडिंग तो मुझे लगता है कि लेट होगा ही होगा ना, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो लेट है ही। तो सोचा कि आपको एक छोटी सी बात बता दूं। बात यह है दोस्तों कि मैंने अपनी गाड़ी पे कभी भी कोई सैरामिक कोटिंग नहीं कराया, कोई पीपीसी नहीं है इस पे। बट फिर भी आप गाड़ी की शाइन देख रहे हैं, है ना। काफ़ी, मैं तो भाई काफ़ी ऑनेस्टली काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ अपनी कार की शाइन से। और इसे ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है कि उसकी वजह से ये ऐसी शाइन कर रही है। मैं इसको घर पे ही मेंटेन करता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये शाइन सिर्फ नॉर्मल, मतलब आप रोज़ीना इसको वॉश तो नहीं करिए, क्योंकि नुकसान करता है वाटर। साफ़ करें, अपने खुद का केयर का रिज़ल्ट ही है ये। तो मैं तो अपने घर पे ही इसको वॉश करता हूँ, और थोड़ा प्रॉपर केयर रखता हूँ, और ये शाइन जो है इसमें मेंटेन्ड है। तो
इस चेन को देख के लग रहा है कि कोई एक्सपेंसिव सेरेमिक कोटिंग ट्रीटमेंट की गई है। भाई मुझे तो लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, आप कमेंट में बता सकते हैं। पर ये बी ऑनेस्टली गाइस कि मेरे घर का ही बेसिक जो है अपना मेंटेनेंस का रिजल्ट है। बस थोड़ा टाइम और एफर्ट्स लगता है, और देखो कि शाइनिंग आपको आ, निकाल के ही देता है सही तरीके से, बिल्कुल। तो मैं बस अपनी कार को एक अच्छे माइक्रोफाइबर क्लोथ से क्लीन करता हूँ, और थोड़ा वैक्स वगैरह भी लगा लेता हूँ कभी कभी ओकेजनली। बाकी ये जो है नेचुरल शाइन है, वो इसी का रिज़ल्ट है। और क्या कहते हैं, आपका बस ये सब रेगुलर केयर और थोड़ा टाइम देने से आपका जो है आराम से मेंटेन हो सकता है। आपको कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी टेम्परेरी होता है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। तो बेटर ये है कि स्टार्टिंग में तो आप अच्छा पैसा खर्च कर देते हैं, नई गाड़ी होती है तो आपको अच्छा भी लगता है कि साफ़ रहे, बट फिर टाइम के साथ साथ आप उस पर इग्नोर कर देते हैं। तो बेटर ये है कि स्टार्टिंग से ही वो पॉलिसी लेके चलें जो आप आगे तक मेंटेन कर सकें। तो अगर आप अपनी कार को ऐसे शाइन और क्लीन रखना चाहते हो तो अपने घर का के टूल से ही काम चला सकते हो आप। इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा बाहर के खर्चा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ ये शाइन इंजॉय कर रहा हूँ। हालांकि लेट हो रहा है मुझे, बट मुझे लगता है कि शायद लंबा इशू ना हो, पहुँच हो जाएगा जो भी है टाइम पे। और फिर अपना वहाँ पे हम लोग पहुँच के एंजॉय करेंगे, और आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बट ये है कि गाइस होप्स हो कि ज़्यादा लंबा टाइम ले ना, जल्दी से जल्दी ये जो इशू है रिज़ॉल्व हो जाए। इसको पीछे उतारे थे, ये कनेक्टर है ना, ये सारे यहाँ पे उतारे। जी सर, जी सर, जी जी, बताएं सर, बताएं। जो पोशाक वाला हिस्सा आप मुझे बता रहे हैं कि उसकी फ़ोटो ऐसे लेनी है। नहीं तो वो तो फ़ोटो बस आपकी और हमारे बीच की फ़ोटो है सर। अच्छा वायर सर, कौन सी काट दी? मतलब ये तो दिख रही है मुझे, पीछे की कौन सी बता रहे हैं? ये जब खुलेगा ना तब इसके बाद वो वायर दिखेंगे सर। कितनी वायर कटी हैं? 2-3 वायर कटी हुई हैं इसमें। एक कनेक्टर में दो वायर, एक कनेक्टर में कटी हुई है और एक अलग से कटी हुई है, तो तीन दो तो इनको इसमें वायर लगेंगे, जो वायर कटी है ना, हाँ। उनको जोड़ने के लिए वायर लगेंगे, और कनेक्टर लगते हैं, बट कनेक्टर कहते हैं इनको। तो सब कम 4-5 हज़ार रुपये का तो वही सामान है। उसके बाद में 2,500-3 हज़ार रुपये की लेबर मैंने बताई आप। तो दोस्तों अभी थोड़ा एक अपडेट आया है, आपने सुना भी होगा वीडियो के अंदर कि जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो ईपीसी की लाइट आ गई थी, उसमें मेन जो रीज़न बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें चूहे की वजह से वायर कट हुई है, तार कट हुई है, जिसकी वजह से ये पीसी का लाइट आया। और अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर जो करेक्ट करने की ज़रूरत है। इन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि गाड़ी हो सकता है पिकअप भी ना ले, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस गाड़ी को लेके जा पाऊँगा। इशू यही आया कि इन्होंने जो मुझे बताया है 2 वायर्स और बट कनेक्टर का, आपने सुना ही होगा वीडियो के अंदर, वो इसके अंदर इंस्टॉल होंगे। इन्होंने जो टोटल कॉस्ट बताई है जो पार्ट्स इसके अंदर इंस्टॉल होंगे वो है 5,000 रुपये। बट गाइस वो 5,000 के नहीं है, मैंने उसको चेक किया अभी थोड़ी देर पहले। 827 का वो वायर का सेट है, जो 2 वायर डलता है, 827 रुपये उसमें लगता है। और जो बट कनेक्टर है उसमें 400 रुपये या 450 रुपये का वो एक पीस पड़ता है छोटा सा। तो बट कनेक्टर के अगर 4 पीस भी लगेंगे तो 2,000 रुपीज़ मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ, और 1,000 रुपये में मान के चल रहा हूँ उस वायर के। तो 3,000 रुपये का इसमें पास पार्ट का इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग रहा है। बाकी के ये 5,000 रुपये कहाँ से ऐड कर रहे हैं ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये इनसे पूछेंगे अभी, देखते हैं अभी और ये क्या बताते हैं। ठीक है, आप बने रहिए, अब इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है चूहे की, और मुझे लगता है कि ये सभी के साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पेश आई होगी। तो मुझे तो यही कहना है कि भाई ध्यान ध्यान रखिए, केयर करिए, क्योंकि चूहे की वजह से 8,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, या हुआ नहीं है बट हो तो रहा है ना कुछ। तो अननेसेसरी फालतू का ही खर्चा जा रहा है, तो देने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
साथ में सर्विस एजेंट ने मुझे ये भी बताया कि ये रिपेयर थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन अगर ये सब हो गया तो मेरी कार बिल्कुल ठीक चलने लगेगी और इसमें जो ईपीसी के लाइट का इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स इसको नहीं, ये बात भी नहीं भूल सकते कि 8,500 रुपये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं कोशिश करूँगा इनसे इसको कम कराने के लिए, देखते हैं कितना कम करते हैं, करवा भी पाऊँगा या नहीं करवा पाऊँगा। तो अभी आपको सोचा गाइज एक और अपडेट मैं देना चाहता हूँ कि जो मेरी कार का रिपेयर चल रही है और जो भी सर्विस सेंटर वालों से मेरी बात हुई है, तो उसमें यही उन्होंने मुझे बताया कि इसमें टाइम लगेगा। और इन्होंने मुझे कम से कम 6 से 7 घंटे का टाइम बोला है, वो भी ऑफिस आवर्स। तो अभी तो वैसे ही शाम होने वाली है, तो ये मुझे नहीं लगता कि आज हो पाएगा। तो इसलिए प्लान भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जाना ज़रूरी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैब बुक करूँगा। कैब बुक करके मैंने अक्षरधाम के लिए जाना है। वहाँ से मैंने अपने जो मेरे सीनियर सर हैं, मैंने उनको बोला है कि वो मुझे वहाँ से पिक कर लें, बिकॉज़ वो उनकी वाइफ भी जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझे भी पिक कर लेना, तो उन्होंने कहा है ओके, वो पिक कर लेंगे वहाँ से। कोई नहीं भाई, कोई नहीं है, अपना कंफर्टेबल देख लेना। तो गैस सिनेरियो ये है कि गाड़ी जो है वहीं छोड़नी पड़ी है। उन्होंने मांगे थे 3 घंटे, तो 3 घंटे का मतलब होता है कि अभी अगर मेरे ख्याल से 3 बज गए हैं, 6 बजे, तो 6 बजे की बात भी कोई गारंटी नहीं थी कि गाड़ी मिलेगी ही मिलेगी। तो डिसाइड ये किया कि कैब बुक करी है, और वहाँ से जो मेरे और सुपीरियर्स जाने वाले थे उनको मैंने बोला है कि भाई मुझे भी पिक कर लेना। बाकी कल आऊँगा मैं गाड़ी पिक करने के लिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या इशू है था और क्या प्रॉब्लम उन्होंने बताई, कितना खर्चा आया या वारंटी में क्लेम हो पाया नहीं हो पाया। बिकॉज उन्होंने बताया कि चूहों की तार काटने की वजह से भी ये इशू आ सकता है, और चूहा तो भाई खड़ी गाड़ी में घुस ही आता है। तो गाइस अभी मेरे ख्याल से वो आने वाले हैं, वो कह रहे थे मैं बिल्कुल पहुंचने वाला हूं। बाकी आपको कैसा लग रहा है ये व्यू, आप पूरा व्यू एक्सप्लोर कीजिए मेरे साथ आज। बाकी आपको रास्ते का भी वीडियो दिखाएंगे और होटल की व्यू भी आपको जो है इस वीडियो में दिखाएंगे, और बताएंगे कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। पूरा आप व्यू करिए अक्षरधाम सेतु का, जो सबसे बड़ा एक मंदिर है, आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम भी है, और अभी राम मंदिर भी है। उनका कॉल आया था मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले कि वो बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपको व्यू कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए। मैं जानबूझ के फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हूँ। आई थिंक उनकी गाड़ी अभी तो नहीं दिख रही, तो काफ़ी टाइम हो गया। हमने सोचा था कि हम 6 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे, बट 4 साढ़े 4 तो यहीं बच गए अभी, और अप्रोक्स 153 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर हमें लगेगा पहुँचने में। बस वो आने वाले होंगे, कहाँ पर आने वाले हैं ये थोड़ा सा पॉइंट तक है। गाइस ये आ गए हैं, और चमचमाती हुई गाड़ी, नंबर देखिए UP 16 BN 9955। थैंक गॉड। ये देखिए सर, हमारे हीरो जेंटलमैन। मैं रख लेता हूँ ना सर, अगर नहीं आएगा तो मैं आगे रख लेता हूँ। तो बस थोड़ा लगेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको एडजस्ट किया जा रहा है, और ये एडजस्ट कर रहे हैं हमारे क्यूट से सर। इन्होंने हमारा पैसा बचा दिया आज।
दोस्तों, कल हमें अपनी गाड़ी मिल गई थी जो हमारा नुकसान किया था गणेश जी के वाहन ने। तो उस पर हमारा जो खर्चा आया था वो आया था 8000 सम, मतलब 8000 राउंड ऑफ में आप मोटा मोटा मान के चलिए। इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उसमें इतना मतलब बहुत स्लिम तरीके से, बहुत स्लिम एक दो वायर्स होती हैं छोटी छोटी, करीबन 12-12 सेंटीमीटर की दो वायर्स होती हैं, और इतने छोटे छोटे दो पिंस होते हैं जो 4 पिंस उसमें लगी थी, जिसकी कॉस्ट 500 या 400-500 रुपये की वो जो पिंस की कॉस्ट होती है, और 827 रुपये उस वायर की जो थी कॉस्ट थी। मैं फ़ोटो लेना भूल गया, बट ट्राई करता हूँ कि अभी फ़ोटो मिल जाए मुझे गूगल पे, तो मैं उसको डाल दूँगा कि क्या कौन सा उसमें जो है पार्ट डला है। तो उन दोनों की इंस्टॉलेशन कॉस्ट में मेरे को ज़्यादा पैसा गया है। उसमें पहला गया है डायग्नोस्टिक, जो ये डायग्नोस करते हैं पूरी गाड़ी को कि वायर जो ईपीसी की एरर थी, जो अब ईपीसी की एरर नहीं आ रही है। तो उसमें ये कहते हैं कि मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि ईपीसी की एरर आ रही है नहीं आ रही है। गाड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने, ये देखिए ये सारी एरर चली गई है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उसमें जो डायग्नोस का जो चार्ज था वो 3000 रुपीज़ उन्होंने ऐड किया था, बाकी लेबर चार्ज। तो इन सबको ऐड करके उन्होंने 8500 के अराउंड कोई बिल बना दिया था। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा बोल के उसको कम कराया। लेबर में डिस्काउंट उन्होंने मुझे दिया था 20% का, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने के बाद। तो मुझे जो कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी 6145 के आसपास की। मैं आपको बिल दिखाता हूँ, सबसे पहले आप बिल देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ, क्योंकि इसके आगे एक बड़ा ट्विस्ट होने वाला है आप सबके लिए। तो दोस्तों, ये इनवॉइस है जो इन्होंने मुझे दिया है, जिसकी वजह से ईपीसी की एरर थी, उसमें जो काम किया गया है। ये गाड़ी भी मेरे फादर साहब के नाम पर ही है। ये देखिए, इसमें मेजर जो मैं दिखाता हूँ वो क्या है, ये देखिए। इसमें सेंट्रल वायरिंग हार्नेस रिपेयर हुआ है, ठीक है, रिपेयर हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है। रिपेयर का कॉस्ट है 3758.59। उसके बाद ये लेबर है ऊपर वाला। उसके बाद जो पार्ट डिटेल्स हैं, देखिए 3758 का तो लेबर ही चार्ज किया है इन लोगों ने, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे हिसाब से। सिर्फ लेबर चार्ज किया है 4000 रुपये का। उसके बाद पार्ट डिटेल्स में दिखा दूँ, वायर सेट डला है 2102 रुपये का। आई डोंट नो कितने वायर इन्होंने डाले हैं। मैंने इनसे बोला था कि ग्रुप में फ़ोटो डाल देना, बट इन्होंने डाले नहीं। बट जो फ़ोटो डाले थे वो भी मैं इसके साथ अभी वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना। उसमें उन्होंने डाला है कुछ जिसमें वायर कट दिख रहा है। उसके बाद वायर सेट के बाद है कनेक्टर्स। ये वही कनेक्टर है, बट कनेक्टर जो मैं बता रहा था कि 500 रुपये का एक आता है, इन्होंने शायद एक ही डाला है, दो डाले हैं। किस हिसाब से इन्होंने लगाया, कहाँ कैसा लगाया है, ये मैंने पूछा तो वो एक्सप्लेन, उन्होंने बोला 4 कनेक्टर पड़े हैं और 2 वायर के सेट पड़े हैं, बट यहाँ तो एक ही एक क्वांटिटी दिख रही है। मैंने उनसे बोला मेरे को आपको ग्रुप में डालना चाहिए था कि कौन क्या पार्ट आप निकाल रहे हैं और क्या डाल रहे हैं, बट उन्होंने डाला नहीं। तो अच्छा, तो उसके बाद जो लास्ट बिल मैंने डिस्काउंट कराया है आपका, वो आया है, ये देखिए 6185। ये 8000 के आसपास का बिल इन्होंने मुझे बताया था, लेकिन इनसे डिस्काउंट कराया मैंने कुछ 20% इन्होंने मुझे डिस्काउंट करके दिया है। जहाँ तक मैंने सुना था कि 20% ये मुझे लेस कर रहे हैं। और जो बिल मेरे पास आया था वो आया था 6185, ये मैंने पे कर दिया है और अब गाड़ी लेके मैं निकल रहा हूँ। बिल देखा, बिल में आपने वो पार्ट्स भी देखे होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन भी देखा होगा और प्राइस भी देखा होगा कि क्या क्या उसके कॉस्ट पड़ी है। तो अपनी गाड़ी को संभाल के रखें। अननेसेसरी की मतलब ज़्यादा दिन खड़ी रहेगी गाड़ी तो उसमें चूहे वगैरह आ ही जाते हैं और वायर कट हो ही जाती है। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि मैं इंश्योरेंस में भी क्लेम कर सकता हूँ, बट मुझे उन्होंने साथ में ये भी कहा कि शायद उससे वारंटी में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो क्या उन्होंने सही बोला या गलत बोला, इतना जानकारी मुझे है नहीं। तो मैंने तो फिर इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया और मेरे को 6000 रुपीज़ का जो है खर्चा लग गया। अब जो ट्विस्ट की बात मैं कह रहा था आपसे, वो ट्विस्ट की बात ये है कि मुझे शायद इंश्योरेंस क्लेम कर लेना चाहिए था। वो क्यों करना चाहिए था, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। कल मैं जब गाड़ी लेके निकला वहाँ से, करीबन मैं निकला था वहाँ से 6:30 PM पे। कल 6:30 बजे शाम को मैं गाड़ी लेके निकला वहाँ से। गाड़ी लेके जब मैं निकला तो थोड़ी दूर जाने पर मेरी गाड़ी किसी ने हिट कर दी पीछे से फिर से दोबारा। और मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि क्या गाड़ी कैसे हिट हुई है। ये देखिए, ये गाड़ी पूरी यहाँ से ये पूरा हिट हो गया है।
ये पूरा डेंट आ गया है, ये पूरा उखड़ गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे पूरा आ गया है और थोड़ा सा आगे भी इसका इम्पैक्ट आया है, ये देखिए, ये आगे भी इम्पैक्ट आया है इसका। तो गाड़ी किसी ने हिट कर दी। अब मैं फिर जा रहा हूँ साहिबाबाद साइट 4 पे इंश्योरेंस क्लेम करने गाइस। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को 6,000 रुपये का खर्चा भी आया। मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें, अगर आप इंश्योरेंस पे जाएंगे गाड़ी आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन बाद मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड मुझे फिर से उस पर जो है इंश्योरेंस पे जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ किसी और की गलती। मतलब पीछे से मेरी गाड़ी, और ये ऐसा भी नहीं कि गाड़ी तेज़ स्पीड में चल रही थी कि किसी ने तेज़ स्पीड में ठोक दिया हो गाड़ी को पीछे से। गाड़ी रेड सिग्नल पे धीरे धीरे स्लोली मूव कर रहे थे हम सब लोग, पीछे से कोई बंदा आया, उसने पीछे से गाड़ी हिट कर दी। व्हेन आई आस्क्ड हिम कि भाई क्या चक्कर है, मतलब मैं सही बताऊं तो लड़ने के इरादे से तो नहीं गया था, बट ये था कि ऑफ कोर्स मैंने कंपनसेशन क्लेम करने का सोचा था उससे, बट वो खुद ही मुझे एक कैब ड्राइवर लग रहा था और उसने बोला सर एक अर्जेंट कॉल आ गया था, मेरा ध्यान हट गया। अब गाइज मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि आप बताइए मुझे बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, या एक 100 नंबर पे कॉल करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि इससे मेरा ही टाइम ख़राब होगा और एट द एंड मेरा बेनिफिट कुछ होने वाला है नहीं, इंश्योरेंस मुझे फिर भी क्लेम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उसको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसको जानने दिया और मैंने कुछ नहीं बोला उससे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, मैं लेके जा रहा हूँ इसको फिर से वहीं सर्विस सेंटर पे और देखेंगे कि क्या खर्चा बैठता है मेरा इंश्योरेंस क्लेम पे। तो गाइस बड़ा ये मतलब हिट होता है जब कोई अपनी गाड़ी को पीछे से ठोकता है, ख़ास तौर पर तब जब आपकी कोई गलती नहीं होती। तो भाई आप तो संभाल के चल सकते हैं, लेकिन रोड पे सारे बंदे अंधे हैं ये मान के ही गाड़ी चलाइए। रिस्क कभी मत लीजिए कि आपकी तरह कोई आप गाड़ी चला रहा है। आप ये मान के चलिए कि कोई भी बंदा सही नहीं है, वो अंधों की तरह गाड़ी चला रहा है ना। लेट्स सी, बड़ा ही मतलब अफसोस हुआ मुझे तो कि अच्छी खासी गाड़ी में लाके खड़ी करने वाला था और पीछे से कोई हिट कर गया। अब मैंने कभी इंश्योरेंस क्लेम लिया भी नहीं है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। आई डोंट नो कि क्या रहेगा, कुछ खर्चा भी होगा नहीं होगा, बिकॉज अननेसेसरी के खर्चे हो रहे हैं, हिट करते हैं जेब पे। अगर कुछ भी बिना वजह जाता है तो कोई परेशानी तो होती है। तो अगर आप, ये वीडियो लंबा होने वाला है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको सेकंड पार्ट में डाल देता हूँ गाइस। आप सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, वो बहुत जल्दी आएगा, जिसमें आपकी काफ़ी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। क्या प्रोसीजर रहता है इंश्योरेंस का, क्लेम में कितना टाइम लगता है, गाड़ी रिपेयर होने के बाद गाड़ी कैसी दिखती है, क्या वो फैक्ट्री फिटेड फील आती है या नहीं आती है, या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें कमी रह गई है। तो अभी मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। गाइस अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।